उस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के ऊपर अधिरोपित की जाती है, उनको फुलफिल करने के लिए जब वह सक्षम हो जाता है, तभी उसे डी ज्यूरी रिकॉग्नाइजेशन प्रदान की जाती है। और डी ज्यूरी रिकॉग्नाइजेशन जब एक बार प्रदान कर दी जाती है तो यह स्थायी होती है, अंतिम होती है, तो इसे वापस नहीं लिया जा सकता है। अब है थ्योरीज ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। फर्स्ट है आपकी कॉन्स्टिट्यूट थ्योरी और सेकंड है एविडेंटरी या डिक्लेरेशन थ्योरी। फिर है मान्यता के सिद्धांत। फर्स्ट है निर्माणात्मक सिद्धांत और सेकंड है घोषणात्मक सिद्धांत। फर्स्ट है आपका निर्माणात्मक सिद्धांत। कंस्टिट्यूटिव थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, any state does not acquire statehood merely on the basis that it has acquired all the essential elements of statehood, but only when recognition is given to it by other state. This theory was even critically criticized on following ground, and that the existence of state does not completely depends upon recognition. Given recognition to any state is not a political duty of other state. निर्माणात्मक सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार किसी राज्य द्वारा राष्ट्रीयता संबंधी आवश्यक तत्वों को प्राप्त कर लेने मात्र से ही राज्य को मान्यता प्रदान नहीं कर दी जाती है। ऐसा तभी होता है जब उसे अन्य राज्यों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी जाती है। इसकी आलोचना के प्रमुख कारण है यह कि किसी को राज्य का अस्तित्व पूर्ण रूपेण मान्यता पर ही निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि किसी राज्य को मान्यता प्रदान करना अन्य राज्यों के राजनीतिक कर्तव्य नहीं है। तो घोषणात्मक कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरी जो है, निर्माणात्मक जो थ्योरी, वो यह कहती है कि कोई भी राज्य जिसमें स्टेटहुड के गुण व्याप्त होते हैं, जब तक उसे मान्यता प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक वह राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं करता है। इसलिए जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के द्वारा उस राज्य को मान्यता प्रदान की जाती है तो यह माना जाता है कि नए राज्य का निर्माण हुआ है। परंतु इसकी आलोचना भी की गई है, इसे क्रिटिसाइज किया गया है, क्योंकि केवल नए राज्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा जब तक उसे स्वीकार नहीं किया जाता है तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि वह राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं करता है। वह राज्य का दर्जा प्राप्त करता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में वह सदस्य तभी बनता है जब उसकी घोषणा की जाती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वह राज्य का निर्माण करता है। तो इसकी आलोचना करते हुए विधि शास्त्रियों ने यह कहा है कि यह कहना सही नहीं है कि किसी भी राज्य का अस्तित्व पूर्ण रूपेण मान्यता पर ही निर्भर करता है। अगर किसी भी राज्य को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के द्वारा अगर मान्यता नहीं प्रदान की जाती है तो ये नहीं कहा जा सकता है कि वह राज्य नहीं है। वह राज्य है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य जरूर नहीं माना जाएगा। फिर है सेकंड, उसकी आलोचना की गई है कि किसी राज्य को मान्यता प्रदान करना अन्य राज्यों का राजनीतिक कर्तव्य नहीं है। ये कोई राजनीतिक कर्तव्य नहीं है अन्य राज्यों का कि किसी भी राज्य को वह मान्यता प्रदान करे। तो अगर अन्य राज्यों के द्वारा उसका घोषणा नहीं की जाती है या उसको मान्यता नहीं दी जाती है तब भी वह राज्य के अस्तित्व के रूप में व्याप्त रहता है। सेकंड है आपका डिक्लेरेटरी थ्योरी, घोषणात्मक सिद्धांत। According to this theory, a state comes into existence at the time when it acquires all the essential elements of the statehood. The declaration is merely a formality that state has acquired all the essential elements of statehood. The critics said that it is not proper to accept recognition as a declaratory duty only. It is only a recognition which establishes relation between new states and existing states. घोषणात्मक सिद्धांत को मानने वाले जो विधि शास्त्री हैं, उस सिद्धांत के हिसाब से, इस सिद्धांत के अनुसार कोई राज्य तभी अस्तित्व में आ जाता है जब वह राष्ट्रत्व के सभी गुणों को प्राप्त कर लेता है। मान्यता तो इस तत्व का प्रमाण मात्र होता है कि वह केवल इस बात की घोषणा करता है कि किसी राज्य विशेष को राष्ट्रत्व के गुण अर्जित कर लिए हैं। इसकी आलोचना विधि शास्त्रियों के द्वारा की गई है और आलोचना करने वाले विधि शास्त्रियों ने यह कहा है कि राज्य में मान्यता को केवल घोषणात्मक कार्य मान लेना उचित नहीं है,
वस्तुतः यह मान्यता ही होती है जिससे नए राज्य व अन्य राज्यों के बीच संबंधों का निर्माण होता है। तो घोषणात्मक जो थ्योरी है या डिक्लेरेशन जो थ्योरी है वो ये कहता है कि स्टेटहुड के गुण जब किसी भी राज्य के अस्तित्व में आ जाते हैं, जो एसेंशियल जो गुण है वह अगर किसी भी राज्य में व्याप्त हो जाते हैं तो वह राज्य का दर्जा तो प्राप्त कर लेता है, परंतु जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के राज्यों के द्वारा उसे डिक्लेयर किया जाता है, उसकी घोषणा की जाती है, तो उसी के साथ वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य के रूप में नामित हो जाता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में उसकी घोषणा करते ही उसमें राष्ट्रत्व के विशेष गुण अर्जित कर दिए जाते हैं। परंतु इसकी भी विधि शास्त्रियों के द्वारा आलोचना की गई है और विधि शास्त्रियों की आलोचना के द्वारा यह कहा गया है कि वे राज्य में मान्यता को केवल घोषणात्मक कार्य नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जब तक किसी भी राज्य की घोषणा नहीं की जाती है या मान्यता नहीं दी जाती है तब तक यह माना जाता है कि उस नए राज्य व अन्य राज्य के बीच में, जो पहले से स्थापित राज्य है, उनके बीच में संबंधों का निर्माण होता है। तो राज्य में मान्यता को केवल घोषणात्मक कार्य मान लेना ही उचित नहीं है। यह वस्तुतः यह मान्यता ही होती है, क्योंकि जिस दिन उसको मान्यता अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा उसे मान्यता प्रदान की जाएगी, उसी दिन से उस नए राज्य के अन्य जो स्थापित राज्य है उनके साथ संबंधों का निर्माण हो जाता है। उसके पश्चात जब भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी पार्टिसिपेशन होता है तो वह नया राज्य भी उसमें पार्टिसिपेट करने का अधिकारी माना जाता है। तो मान्यता काफ़ी आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है और कई बार इसको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है। थैंक यू। इसी के साथ मान्यता का टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वह करेंगे।